परमेश्वर पाले। जयंती मंगला, ओम जयंती मंगला जगपालनी, काल के कुमारनी, शिवा क्षमा जिने सुधा, नमो। मेरी जिन, जिस दिन हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया, उसी दिन हम तुझे आजाद कर देंगे। और जब तक खजाना नहीं मिलता है, तब तक तुम हमारा काम करते रहोगे। जाओ, हम तुम्हें अभी आजाद नहीं करेंगे। खजाना मिलने के बाद हम तुम्हें रिहाई अवश्य दे देंगे। तब तक के लिए तुम जाओ, सैर करो और यहाँ से जा करके हमारी बेटी चंद्रकला को भेज दो। उसे बोलो कि पिताजी ने याद किया है। जाओ जिंद जाओ। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। जय आओ पुत्री आओ। पिताजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया? बेटी चंद्रकला, मैंने तुझे किस लिए बुलाया है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। राज बंगाल में बड़ा कालिका, असम राज बंगाल में असम राज बंगाल में
तुम गुफा के अंदर रहो, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। ठीक है। जाओ, सदा खुश रहो पुत्र, खुश रहो। और सुनो बेटे, इधर आओ। ये जो जिंद है, ये जिंद बहुत ही खतरनाक है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे गिरफ्तार किया है। इसका बाल हमारे डिब्बे में रखा हुआ है। याद रहे, उस बाल पर राज नहीं खुलना चाहिए। अगर ये साला जिंद बाल को पा गया तो गायब हो जाएगा, और ये गायब हो गया तो तेरे बाप की शक्ति छिन जाएगी। फिर ये काफिर किसी से जीत नहीं पाएगा। और जब तक बाल हमारे पास है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बाल का भेद खुलना नहीं चाहिए। बाल हमेशा डिब्बे के अंदर रहना चाहिए, और ये राज किसी को मत बताना बेटे। मैं आपकी बेटी हूँ, और भला ये राज मैं किसी और से कैसे बता सकती हूँ? कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारा खून कभी गंदा नहीं हो सकता है। जाओ बेटी, जाओ, गुफा के अंदर ऐश करो। ये साला जिंदगी कहता है मुझे आजाद कर दो, मैं तेरे को आजाद करूंगा बेटे। लेकिन जिस दिन हमें दफीना मिल गया, बेशुमार खजाना मिल गया, उसी दिन मैं तेरे को आजाद करूंगा। और जब तक खजाना और दफीना मेरे हाथ में लगता है, तब तक साले तुम किसी तरह हमारे गुलाम बनकर के रहोगे। रोते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन तुम्हारी रिहाई यहाँ से नहीं हो सकती है। मैं इसी ग्राम मंजरिया का रहने वाला हूँ, और हमें लोग अब्दुल रहमान के नाम से जानते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ, और अपनी फेरी लगाता हूँ, कपड़े बेचता हूँ। मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जाहिद क्या समझते हैं जो अपने दिल पे हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जुमे का रोज था यारों, दोपहरी ढलती थी। जुमे का रोज था यारों, दोपहरी ढलती थी। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। कस्तर भी रो रहा था, समंदर भी रो दिए, सूखे गले को देख कर खंजर भी रो। करम कर दे मेरे मालिक, महबूबे खुदा कमली बारे, महबूबे खुदा कमली बारे, सायल पे इनायतों कर देना। महबूबे खुदा कमली बारे,
जाए जब दुनिया की झोली भर जाए, फिर मेरी भी झोली भर देना नहीं, मुझे खुदा अपने सरदार जी का आने का इंतजार किया गया। साथियों, डाकू हीरा सिंह, सरदार जी आज डाकू भारत सिंह और कहिए चंपा, क्या ख्याल है? साथियों, सरदार जी देखिए इस घाटी की तरफ कोई सेठ महाजन आ रहा है। क्या सेठ महाजन सरदार जी? आओ हम उसे इसी घाटी के बीच उसे लूट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अड्डे पर खर्च अब खत्म हो चुका है। क्यों नहीं सरदार जी? खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसलिए आओ हम चलकर उस सेठ महाजन को इसी घाटी के बीच उसे हम लूट लेते हैं। चलिए सरदार जी। हीरा सिंह, सरदार जी अरे सुनो साथियों, इस घड़ी एक मेरा फरमान। क्या फरमान? आओ इस घाटी के बीच बैठे मैं नहीं, वो हाथ से निकल जाएगा। आओ हम सब लोग मिलकर इसी घाटी के बीच उसे घेर लेते हैं और उसका सारा माल लूट लेते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय भवानी की। सायल में
पड़ी इस्लाम पे जाभी वक्त पड़ी तब राह खुदा में सर्वे नाम ही होवे खुदा कमली वाली। सायल में इनायत कर देना मैं वो बेहुदा कमली वाली। ये रास्ता बहुत ही सुनसान नजर आ रहा है, घनघोर जंगल नजर आ रहा है। चलो किसी बस्ती की तरफ, इस तरफ तो कोई गांव भी नजर नहीं आता है। मैं इसी रास्ते को तय करता हूं और चलता हूं, देखता हूं सामने बस्ती जरूर होगी। तो खबरदार रुक जा वही कदम ने अपने रोक, वरना इस बंदूक से भाई गोली दूंगा। करना इनकार है, खाल तेरे बदन की उड़ा दूं अभी, बंदूक पर तुझे करता अभी पास में है मेरे ये उपाय नहीं, बख्श दो जान मेरी न मारो मुझे, किस लिए ले रहे तुम मेरी जान। मियां जो भी तेरे पास रकम हो उसे हमारे हवाले करने, वरना मैं तेरे पतन कर। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जो भी तेरे पास रकम हो वो डाकू बिरजू के हवाले कर दे, वरना तेरी मुफ्त में जान चली जाएगी। सरदार जी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। आज सुबह से मेरे कपड़े की बिक्री भी नहीं हुई है, मेरे पास एक पैसा नहीं है सरदार जी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो सरदार जी। तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डाकू बिरजू से, डाकू बिरजू वक्त है। अगर
उसे मुझे दे दे, वरना मुफ्त में तेरी जान चली जाएगी। नहीं सरदार जी, पीछे देखो पुलिस फोर्स आ रही है। पुलिस ये साला मियां फोर्स कहीं दिखाई चकमा देकर थक गया। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन इस घाटी से भागकर कहां जाएगा? कहाँ जाएगा? चलिए इसका पीछा करते हैं। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश किया तो मारूंगा गोली, खोपड़ी आसमान में रुई की गाली की तरह उड़ती नजर आएगी। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे छोड़ दो सरदार जी। डाकू बिरजू से चालाकी, साले मियां तू मुझे चकमा देगा। और पापी ने जो मारता वो पाजी चंदा। जान की खैरियत चाहता भाग जा तू अभी, वरना डाकू बिरजू की गोली का निशाना बने, वरना जिंदा अभी मददगार में यहाँ आ गया, मार गोली से कर दूं मैं बदशा खाता हूँ। याद रखो, अगर जान की खैर चाहते हो तो तुम रास्ता छोड़कर निकल जाओ, नहीं मैं कौन हूँ शायद तुम्हें नहीं मालूम। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं मुफ्त में तुम दोनों की जान जाए। मुझे
गोली लग चुकी है। क्यों नहीं सरदार जी? आओ ये भाग। हीरा, हीरा, ये बचकर जाने ना अब पास। हमारे पास गोलियां भी खत्म हो चुकी क्यों नहीं हैं। सरदार जी? आओ हम घाटी की तरफ भागते हैं। ये साला कुत्ता, इसके साथी मारे गए और कुछ बचे हैं। पहले मैं उसका नाम निशान मिटाऊंगा जिसने धमकी दिया हमें। आओ मेरे साथ में उसका। सरदार जी हमारे एक एक साथी मारे जा रहे हैं सारे सरदार। मारे चुके हैं। अब हमारे पास गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। क्यों नहीं सरदार जी? आओ हम घाटी के बीच छुप जाते हैं, वरना हम भी बेमौत मारे जाएंगे। आओ चलिए सरदार जी। निकल गया कमीना, मेरी नजरों से बच गया। नहीं मैं उसका नाम निशान मिटा देगा। उसने क्या नाम बताया था? भाईजान वो डाकू बिरजू था। बिरजू। मैं उसे अपने दिल और दिमाग में हिट कर लिया है और एक दिन मैं उस बिरजू का नाम और निशान मिटा दूंगा। लेकिन आपका नाम और कैसे तुम्हें सदा रहा, क्या दुश्मनी थी? भाईजान मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओ अब्दुल रहमान। हाँ भाईजान, बहुत खूब। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े के व्यापारी हो? जी हाँ, और इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, बस्ती की तरफ से जा रहा था। ये अचानक बिरजू डाकू आ गया और आपने आकर के भाईजान हमारी जान की हिफाजत किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। खुश रखे वो खुदा ये दुआ है तुम्हें। आपके वास्ते जान कुर्बान है। आपके वास्ते जान कुर्बान है। वक्त आए कभी आज माना मुझे। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम? जी हाँ। मैं सब कुछ बताऊंगा। और साथ में कोई एहसान मैंने न सर में किया। ये कोई एहसान नहीं। साथ में कोई एहसान न मैंने किया। फर्ज इंसानियत का अदा है।
राज के रहने हाँ, आसाम राज का। राज आसाम का सेना नायक हूँ मैं, ये तो अच्छा हुआ जो इधर आ कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि मैं बॉर्डर पे जा रहा था, तो सोचा चलो हम जंगल के ही रास्ते से निकलते हैं। और जब आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंची तो हमें इस तरह भाना पड़ा। बहुत अच्छा भाईजान, साथ में मेरे एहसान भारी किया, जब कभी वक्त आए आज माना मुझे, जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, खून अपना वहाँ पर बहा दूंगा मैं। भाईजान इतना बड़ा त्रिवाचा दे दिया। हाँ भाईजान, ठीक है, ठीक है। काश जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम जरूर आपको याद करेंगे, और हमें यकीन है कि तुम एक मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरोगे, हमें यकीन है। लेकिन दोस्त ये बताओ, हाँ भाईजान, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो, शुभ स्थान कहाँ पर है, ताकि कभी वक्त आए तो मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। भाईजान मेरा गांव पहुंचना चाहते हैं आप? हाँ, यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव मंजरिया पड़ता है। ओ 50 किलोमीटर। मैं मंजरिया गांव का रहने वाला हूँ, और मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं है। मेरी बीबी रुखसाना थी, जो कि एक बच्चे को जन्म देके वो खुदा को प्यारी हो गई थी। अफसोस। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का लालन पालन किया, लेकिन खुदा की मर्जी मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, लेकिन अंत में मेरा बेटा भी खुदा को प्यारा हो गया। तब से मैं अपने गांव मंजरिया नहीं जाता हूँ, सिर्फ दिन भर में कपड़े का व्यापार करता हूँ, और रात होने समय पर शाम होते ही मैं किसी के दरवाजे पर रुक करके रात गुजार लेता हूँ भाईजान। यही मेरी मतलब कि आप धंधा करते हैं और यानी 8-10 दिन बाद घर जाते हैं? जी हाँ भाईजान, घर जाकर के क्या करूं, जब घर जाता हूं तो बीवी बच्चों की याद आती है, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, इसी वजह से मैं अपने गांव नहीं जाता हूं। मेरे पास आओ, आप चिंता क्यों करते हैं? और मैं असम राज के महाराज सूर्यपाल के दरबार का सेनापति हूं। मेरा नाम सूरवीर सिंह है, और अगर कभी दरबार की तरफ आई, मैं आपको महाराज से कहकर मदद दिलवाऊंगा। और अब हमें बॉर्डर पे जाना है, और तुम बेखट के निकल जाओ। हाँ, कभी वक्त पड़ेगा तो हमें सेवा का मौका देना, मैं भरपूर मदद करूंगा।
भाईजान, वक्त आने पर मैं भी आपको त्रिवाचा दे चुका हूँ। मुझे भी आजमाना कि अब्दुल रहमान क्या चीज है। मैंने कह दिया कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा मैं वहां पे अपना खून बहाने के तैयार हूँ। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है जो आपको सही वक्त पर भेज दिया और आपने आकर के मेरी जान को नहीं बचाया नहीं है। ऐसा नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसका नाम और निशान मिटा देता, लेकिन वो तो निकल गए मजबूर, लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं कही गई। अच्छा अब मैं चलना चाहता हूँ। भाईजान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक ही पिता के हम दोनों संतान, अरे वाह, एक ही पिता के हम दोनों संतान, एक बना हिंदू तो एक मुसलमान, एक बना हिंदू तो एक मुसलमान। जाइए, बॉर्डर पे जाना है आपको। ठीक है भाईजान, आप जाइए, लेकिन कभी भी वक्त आने पर आप अब्दुल रहमान को जरूर याद करिएगा। दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी वादा करता हूँ कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा वहां शूरवीर सिंह का लहू पानी की तरह बहेगा। सत्ताने पर हमें भी सेवा का मौका देना। लगता है कि कोई खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है जो कि सही वक्त पर आकर के मेरी जान को बचाया है। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ और चल करके अपने कपड़े बेचता हूँ। सिपाही, अरे सिपाही, कहाँ गया बे? सिपाही, ना मालूम क्या बात है कि अभी तक राजकुमारी वापस नहीं आई। राजकुमारी हमका लागत है वो मेजरगंज कैसे निकल गए, तुम सोची कहीं आयो। सिपाही, आओ हम आज चलते हैं जंगल की तरफ। तो जंगल में कहाँ मिली यार? आओ हम आज कुछ
घूमते हैं, फिर कोई ना कोई तरकीब हम आगे सोचते हैं। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं जंगल के रास्ते से। चलिए। आओ। और ये आगे इंद्रपाल ठेकेदार लुधियाना वाले, इनकी तरफ से अभी जो गीत चल रहा था उस गीत में खुश होकर के 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। बैताल देव, आज हम दफीना के चक्कर में चलेंगे और देखते हैं कि जमीन के अंदर खड़ा हुआ धन कहाँ पर है। ये हमारा जादू का दंड है। हम इसी दंड से पता लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पर दफीना है। हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, क्या नहीं गुरुदेव? सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है। चल मेरे साथ, आज हम दफीना के चक्कर में हम बहुत दूर तक चलेंगे। चल। कल्याण, कल्याण, आप इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बस ऐसे ही चला है बेटा। बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं, बस ऐसे ही चला आया। बाबा जी, और कहाँ जा रहे हो? कहाँ है ठिकाना? जरूरत है बाबा, और मैं मंत्री यहाँ का पड़े सब बताना। अरे बाबा जी, आपका आश्रम कहाँ है और कहाँ है ठिकाना? कहाँ जा रहे हो? तो सुनो बेटे, मैंने बोलिए। किस हैसियत में आया और मेरा काम जादू करी है मेरा काम जादू करी है दिखाना, और बंगाली खानी
गए काम से बाबा जी ये इसका ये हमारे जादू का कमाल देखना चाहता था, इसको सजा मिली है। लेकिन आपको मैं कई सारे वोट दे रहा हूं। बाबा जी इसी गलती बाबा जी वाकई आप जादू का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी बाबा जी बात मानो हमारी, अगर आप चाहे तो जीवन संवर जाएगा। राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आखिर राज का मालिक है जाओ। बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं, बात बेटा बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं, किस तरह हाथ ये राज लगे जाएगा। किसको कह दो मैं पत्थर भाई बना दूं अभी, गर्जे दौलत मेरे हाथ लग जाएगा। ये काले जादूगर सिर्फ दौलत के लिए भटक रहा है। अगर दौलत मेरे हाथ लग जाए तो जिसको कहो मैं उस साले को पत्थर का बना सकता हूँ। बाबा जी सिर्फ एक काम तुम्हें करना है, और उसमें हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कौन सा काम है? जैसा कि जानते हो कि शिवपाल महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नेहा है, और राजकुमारी नेहा का तुम्हें हरण करना है। हरण करके अपने मुल्क असम ले जाना है। ले जाओ अपने मुल्क में और उस रामजादी का नाम निशान मिटा दो, क्योंकि महाराज जो इकलौती संतान है। महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं है, और किसी दिन मौका मिल गया तो महाराज को मैं मिटा दूंगा। फिर इस आधे राज का मालिक तुम और आधे का मैं। फाड़ में जाए, ये काम अभी मैं करके देता हूँ। मैं अपने जिन्न को बुलाता हूँ और उस छोकरी को अभी खिंचवा लेता हूँ। नहीं बाबा जी अभी नहीं, हम वक्त आने पे तुम्हें जरूर बताएंगे कि काम किस तुम्हें करना है। सिपाही बाबा जी का फोन नंबर ले लो, और बाबा जी हम तुम्हें फोन करेंगे कि जिस तुम्हें काम करना है। इसे आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, मैं आपको फोन करके याद रखना, मैं जो भी काम कहोगे करूँगा, लेकिन बाद में दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलना। बाबा जी आधा का वादा राज करता हूं। तुम्हारा होगा और आधा राज हमारा होगा। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त राजकुमारी नेहा हमारे रास्ते से हट गई तो समझो आधे राज का मालिक तुम और आधे का वो काम हमारा है, हम कर देंगे। तो ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, हम अवश्य आपको बुलाएंगे। 9838 नोट करो, 98 38 56 57 26
26। अभी तेरे को कैसे मालूम पड़ा ये लास्ट वाला नंबर? अरे बाबा तोहरे घर से हमारा आवाज आई। हाँ तू तेरी माँ बताया होगा, मैं तेरे घर में आता जाता हूँ। नहीं बाबा पहचाने बाबा। बाबा एक नंबर और दे दियो, मान लियो मौके पर ना ला गए। 91 98। ये तोहरे बहन के है? नहीं ये तेरी खाला का है। चलो हाँ 91 98 98 37 37 13 मेरा 13 मेरा तुम्हार बहन 11 14। ये नंबर बतावत कि पूरी रेलवे लाइन के डब्बा है बिछावत कहीं नंबर हो गए बाबा। फिर से बताओ 14 हो गए 91 98 37 13 37 ये नंबर है। हाँ अगर एक नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर जरूर। ठीक है बाबा जी मैं जा रहा हूँ, और जिस दिन मुझे वक्त मिल गया मैं आपको फोन बहुत जल्द करूंगा। मंत्री साहब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। भूल नहीं जाना। नहीं बाबा जी, क्योंकि दौलत के लिए मैं परेशान रहता हूँ। हमें दौलत चाहिए, दौलत जरूर मिलेगी। दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द अरमान पूरे तो इसके साथ में कितने दिनों से रहता है? हमारा तो जिंदगी इन्हीं के साथ कटी है। हाँ। बहुत दिन से रही बाबा। तो ये तेरे घर भी जाता है कि नहीं? नहीं इनका हम अपने घरे नहीं ले गए। क्यों? इनके आदत सही, इनका महाराज खुदे घरे आवे जाए नहीं देते। मतलब नहीं समझा। मतलब नहीं समझोगे, महाराज की जो बेटी है उसकी ऊपर ये मतलब महाराज की बेटी खूबसूरत है क्या? वही के ऊपर ये फिदा है के ऊपर ये काम दौलत के में माल तुम ले लो, दौलत हम कर दें। नहीं 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 ऐसा नहीं, हमें दौलत और वो चाहिए। तो वही के लिए वो भाव इनको नहीं दे रही, इसीलिए वो हरण करना चाहते हैं। हाँ अरे उसका हरण तो मैं पलक झपक नहीं करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर हरण कर दोगे तो आधा तुम ले लो आधा मैं ले लो। बचेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन जो बचेगा तभी तो। हाँ बचेगा। ठीक है बाबा, खून खा लियो, हम मौके पर खून करेंगे आपको। खून 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 चलो जाओ निकाल दे। भगवान जिसको देता है छप्पड़ फोड़ करके देता है। मैं तो जंगलों में भटक रहा था ये जादू का दंड लेकर के, कहीं कहीं खड़ा हुआ खजाना मेरे को मिलेगा। लेकिन आज तो पूरा राज्य का राज ही मेरे हाथ लग गया। अब हम मंत्री के फोन का इंतजार करेंगे और फिर देखना एक दिन शूरपाल का महल अपने कब्जे में करेंगे और आसम शहर का एक दिन किंग कहलाएंगे। आओ हमारे जैसे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी हो गई है जी। और जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे वो इन्हें 10 दिन की छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए हैं। चले गए भैया। और क्यों ना हम तुम अपने अपने घर चले। बहुत अच्छी बात है। और इसी छुट्टी के बहाने माता पिता से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों नहीं भैया। और क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो रहते रहते यहाँ पर दिल घबराएगा क्योंकि बच्चे हैं नहीं। चलिए भैया आओ चलते हैं। सिपाही इतना दूर का है और हम लोग कुछ कहते हुए निकल गए। जी भैया कुछ कहते हुए चलिए। हो 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 हर करम
लिए दिल दिया है जान भी दे दे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए बेटी सूरपाल की बेटी हूँ। आज मैं 15 दिन की छुट्टी है। अफसोस की बात कि यहाँ पर कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। तो और आगे देखती हूँ शायद कोई साधन मिल ही जाए, क्योंकि शाम होने को आ गई है। अगर लेट हो गई तो पिताजी बहुत डांटेंगे। चल रही हूँ। काफी दूर आ गई हूँ लेकिन कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। कर भी क्या सकती हूँ, समय भी काफी हो गया है। चलती हूँ, जरा देखती हूँ साधन कहीं पर मिल जाए तो उसे चली जाऊंगी। देवी जी, क्या हुआ आपको? और आपके पैर में चोट कैसे लग गई? मैं साधन का इंतजार कर रही थी। साधन ढूंढने के चक्कर में मेरा पांव फिसल गया और मेरे पांव में चोट लग गई है। क्या? हाँ, लेकिन साधन के इंतजार में आपके पैर में चोट लग गई? लेकिन तुमने मेरी मदद की, मुझे उठाया। कौन है आप? जरूर, लेकिन आप घबराओ नहीं। आप ये बताइए क्या कि आप को कहाँ जाना है, और जहाँ भी जाना हो आप मुझसे बताओ, मैं वहाँ तक आपको पहुँचा दूंगा। मैं आसमान की रहने वाली हूँ, सूर्यपाल सम्राट की बेटी। मेरा नाम नेहा है। कल की छुट्टियों में मैं अपनी महल जा रही थी, लेकिन अफसोस की बात समय ज़्यादा हो गया और साधन भी नहीं है। मैं कर भी क्या मजबूर हूँ। कहाँ आपने बेटी नेहा सिंह हो आप? हाँ, मैं नेहा सिंह हूँ। अरे वाह राजकुमारी जी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नहीं पहचानी हूँ अभी। मैं भी आपके दरबार के सूरवीर सिंह, सेनापति सूरवीर सिंह का बेटा विनय हूँ। क्या आप सेनापति चाचा जी के बेटे हैं? हाँ विनय जी हाँ। वाह, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आज चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जाते जाते बहुत समय हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि आज मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाती हूँ, कल मुझे छोड़ देना। मेरे घर में? हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ। ठीक है।
चल चल चल। देवी जी आओ चलो मेरे साथ। चल सुनो मेरी बात को। हाँ लग गई चोट है पैर में आपके, हाँ भी इसलिए साथ मेरे चलिए भी, पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में, आप चिंता न करिए दिल में। कितनी प्यारी है बोली तुम्हारी बिने, अब चलो साथ मेरे कहाँ मान कर, मुस्कुरा कर मुझे लोली में बसा, जैसे चिड़िया चहकती मेरे कान में। कितनी प्यारी है तुम्हारी आवाज, राजकुमारी मेरे दिल में बस गई है। इसे आप क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। साथ की बेटी हो ना सुखना वो सपने, प्यार करना मेरे संग ना आसान है। क्यों? जी न पाऊंगा मैं इस संसार में, जी न पाऊंगा मैं इस संसार में, खूब सब देखना नेहा बेकार है। कैसी बात करते हैं आप? नेहा जी, जी ये सब जो आप अपने दिल में सपने सजा कर रख रही हो ना, ये आपका ख्वाब देखना सब बेकार है। और प्लीज आप मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आपने सुना मेरे दिल में बस गई। और ये निकलना मुमकिन है। मैंने दिल में बसा लिया तो बस गई। राजकुमारी जी, जरा सोचिए, आप एक सम्राट की बेटी हो और मैं आपके दरबार का सेवक का बेटा हूँ। अगर जरा सोचो, कहीं ये बात आपके बेटी को पता चली तो आपके पिताजी तो मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कर सकता, तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन राजकुमारी जी, मैं जो कह रहा हूँ वो आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और मैं भी जो कह रही हूँ आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। मेरा कहना मानो, मुझसे प्यार कर लो और फिर हम चलेंगे तुम्हारे घर। यानी कि मैं तुमसे प्यार करूं फिर मेरे साथ चलोगे? हाँ, फिर चलूंगी मैं तुम्हारे घर। लेकिन राजकुमारी जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्या? प्यार करने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मुझसे वचन ले लो। ठीक मैं है, कसम नहीं खा सकती हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सच में सच कहती हूँ। वादा करो। आज से तुम मेरी हो, ये लो। लेकिन कभी दुख या सुख मेरा साथ नहीं छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी, तो उम्र साथ निभाऊंगी मैं आपका। मुझे अपने सीने से लगा लो। सिपाही
ये मेरा सिपाही है। ये सिपाही यो प्यार करी है तो हम करब की। मैं तो इनको समझी कि ये कोई और है, ये तुम्हारे साथ में है। हाँ हाँ मेरे साथ में। अरे राम। सिपाही ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए वहां पर चलिए और वहां बैठकर चाय नाश्ता करिए। पैसे मत निकालना उसमें से, ठीक है? पैसा है बा? मत निकालना, जाओ। चलो ठीक है भैया। तुम प्यार करके जल्दी आओ, हम चली तो वही गई थी, कहाँ? ढाबा गई थी। हाँ जाओ। ठीक है, जो कमी हो बताना, ऑनलाइन कर दूंगा। जाओ। पेमेंट मैं कर दूंगी। राजकुमारी जी, दूर रहने से क्या फायदा? आओ, एक दूसरे में खो जाते हैं। आओ ना राजा। पता नहीं क्यों जब हमारा बदन तुम्हारे बदन से सटता है ना जाने क्यों गुदगुदी सी होने लगती है। अभी पहली मुलाकात में गुदगुदी होने लगी। ना जाने क्यों नशा सा छाने लगा है। ऐसा लगता है सारे वर्षों की बहार मुझे मिल गई है। अब देर मत करो, आओ एक दूसरे में समा जाते हैं। क्यों? और दिल लेके अच्छा, दिल लेके यार दिल दिया जाता है चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी दिल लेके यार दिल दिया जाता है चोरी चोरी हो, चोरी चोरी। ऐसे ही ऐसे ही और प्यार किया जाता है चोरी चोरी ओ। नैनों से छुप के वार किया जाता है। चोरी चोरी ओ, चोरी चोरी ओ, चोरी चोरी ओ, बात का सपना दिखाया है तूने मुझे, इश्क करना सिखाया है तूने। ओ